तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो है, अच्छा लास्ट टाइम छोड़ो क्या कराया था, कैरी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसको कभी बाद में रिवाइज करा देंगे, ठीक है बच्चों। बताओ, तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास नोट्स है। अब आप बताओ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखवा नहीं रहा, सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखवा रहा। आपको अगर सेंटेंस फॉर्म में प्रॉपर लिखना है तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वहां से लिख लेना बस। लेकिन यार फिर भी आइडिया तो होना चाहिए व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बेसिकली समराइज नोट्स होते हैं, एक पिक्चर हम बनाते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस बनाई। देखो अकाउंटिंग प्रोसेस जब कभी भी हम पढ़े, अगर पढ़ते वक्त कोई टॉपिक आ जाए और अगर हम उसको पहले से स्टार्ट कर दें, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। रीजन भी आपका जो पहले का जो टॉपिक है आप उससे क्या हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो और आपको एक इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, साथ में टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है। आप बताओ, आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था क्लास 11th में? जी सर। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की, और हम आइडेंटिफाई करते थे कि वेदर दीस ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। और कैसे आइडेंटिफाई करते थे, वाउचर्स, बिल, कैश मेमो, इनवॉइसेस वगैरह। ये करने के बाद हम क्या करते थे मेरे बेटा, ध्यान से समझना, हम करते थे रिकॉर्डिंग। क्या करते थे? रिकॉर्डिंग। और वो किताब जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, जर्नल, बुक इज नोन एज जर्नल। तो व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज अ बुक इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, दैट इज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब कभी भी आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो जर्नल बनानी होगी, या कोई लेजर बनाने होंगे, या कुछ फाइनल अकाउंट बनाना होगा। बेसिकली यही सब चीजें रहती है अकाउंट्स में। कभी कभार स्टेटमेंट्स भी आ जाती है। तो रिकॉर्डिंग के बाद हम अगला काम करते थे क्लासिफिकेशन। कौन सा काम करते थे मेरे बेटा? क्लासिफिकेशन। तो सर क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या बनाते थे? लेजर। क्लासिफिकेशन के लिए वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेजर भी हमें बनानी आती है। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर। अब देखो ध्यान से, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। क्लासिफिकेशन करने के बाद वी डू समराइजिंग। हम समराइज, जब हम समराइजिंग करते थे मेरे बेटा, समराइजिंग के लिए हम क्या क्या बनाते थे? वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और हम क्या बनाते थे बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट। वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L और बैलेंस शीट। कुछ याद आ रहा है? बोलो हाँ सर। क्लास 11। अभी मैं यहीं से कनेक्ट कर दूंगा अपने टॉपिक को, तो प्लीज सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती थी। ट्रायल बैलेंस क्या होती है मेरे बेटा? एक स्टेटमेंट है which shows the ledger balancing, which shows the ledger balancing। जितने भी हमारी लेजर है उन सबके बैलेंसेस, जितने भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस है उसको हम दिखाते थे। याद आ रहा है कुछ सब बच्चों को? हाँ भाई, आप ध्यान से समझोगे। क्या नाम आपका? निखिल। तो ट्रायल बैलेंस हमारा दिखने में कुछ ऐसा होता था बच्चों। बताओ, ट्रायल बैलेंस हमारा कुछ दिखने में ऐसा होता था, कैश, यहाँ पर सारी एसेट्स आ जाएंगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एक्सपेंस, सब कुछ डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज, बोलो यार, यस सर, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सब कुछ आ जाता। छोड़ो, हम ट्रायल बैलेंस को क्लोज करते थे एंड वी प्रिपेयर, इसको हम नाम दिया करते थे, दिस वाज नोन एज फाइनल अकाउंट। आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसको हमने प्यार से क्या नाम दिया था? फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के कुछ आइटम जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ आइटम जाते थे P&L और कुछ आइटम कहाँ जाते थे? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट की मैं बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप होता था। इसका पर्पस था टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। आपने कम से कम 11th क्लास में एग्जांपल क्वेश्चंस मिलाकर 50 क्वेश्चंस के आसपास कम से कम आप लोगों ने सोल्व किया होगा। यहाँ पर 12th में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, बस खाली वो भी कभी पेपर में आता नहीं है, तो हम इस पे फालतू चर्चा नहीं करेंगे ध्यान, क्योंकि फाइनल अकाउंट थोड़ी बनाना हम सीखेंगे यहाँ पर बच्चों। Final account has been already learned in class 12. Oh, sorry, in class 11. After preparation of trial balance, what we prepare? क्या बनाते थे हम लोग? Profit and loss account. What is profit and loss account? It is an account which is prepared to find out the net profit or net loss. इसमें हम इंडायरेक्ट इनकम दिखाते थे। यहाँ पर क्या दिखाते थे? इंडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहाँ इंडायरेक्ट इनकम आती थी, ये ग्रॉस लॉस आता था, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस आ जाते थे। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती थी डेबिट साइड से तो मेरे दोस्तों नेट प्रॉफिट आता था, और अगर डेबिट साइड बड़ी होती क्रेडिट साइड से तो नेट लॉस। समझ में आया? यस सर। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी प्रिपेयर्ड, ध्यान रखना बच्चों का, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या शो करने के लिए? वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जवाब दीजिए आप। यस सर।
तो लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। तो सर एक बात बताइए, बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते थे? यहाँ पर हम कैपिटल दिखाते थे, याद करो। कुछ नेट प्रॉफिट होता था हम ऐड कर देते थे, नेट लॉस होता था माइनस, कोई ड्राइंग्स होती थी तो माइनस, ऐसा ऐसा कुछ कर दिया करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं दिखा देते थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहीं पर माइनस करते थे। और भी दुनिया भर के आइटम, रिजर्व्स वगैरह दुनिया भर। यहाँ पर एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब कुछ आ जाता था। और बैलेंस शीट is a statement of assets, capital, liabilities which is prepared on a particular date to show the financial position of business। सर एक बात बताओ, आपकी बुद्धि खराब है, आपने सारा का सब हमें क्यों समझाया, ये सब 11 की बातें क्यों बताई? तो मेरे दोस्तों ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। जब कभी भी आप जिंदगी में कहीं पर भी अकाउंटिंग करोगे तो मेरे बेटा इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और मेरी कोई बुद्धि खराब नहीं है कि मैं आपको ये सब चीज बताऊँ। अगर कल को आपको पार्टनरशिप फर्म में भी आप जॉब कर रहे हो तो मेरे बेटा ध्यान रखना, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। समझ में आई बात? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड द रिकॉर्डिंग प्रोसेस विल रिमेन सेम, लाइक वी विल फॉलो द सेम रूल्स व्हिच वी हैड लर्नड इन क्लास 11, लाइक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। जवाब दो यार। जर्नल बनाने का तरीका सेम, लेजर सेम रहेगी। तो सर क्या फाइनल? यस, ट्रायल बैलेंस भी सेम रहेगा। सर ट्रेडिंग बनेगा? यस बिल्कुल ट्रेडिंग बनेगा। पार्टनरशिप फर्म भी अगर बिजनेस कर रही है तो उसका भी ट्रेडिंग बनेगा, पीएनएल भी बनेगा। लेकिन 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 ध्यान रखना, यहाँ पर एक नया अकाउंट आ जाएगा पीएनएल के बाद, बैलेंस शीट के बीच में एक नया अकाउंट पिक्चर का आ जाएगा मेरे दोस्तों। और वो कौन सा अकाउंट आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आई बात या नहीं? अब मुझे लग रहा है आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली होगी कि भाई मैं आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा क्यों समझा रहा था। अरे बोलो यार। यस सर। तो बता दिया करो, कोई चीज इसमें ना आए तो तुम भी नालायक हो यार, कसम। सारा ध्यान उसी पर रख दिया। चलो हाँ जी बच्चों, तो अब हमारा एक नया अकाउंट पिक्चर में आएगा जिसका क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सर क्या सर ट्रेडिंग सेम बनेगा, पीएनएल सेम बनेगा? यस। और सर क्या बैलेंस शीट सेम बनेगी पार्टनरशिप फर्म में? यस। बैलेंस शीट विल आल्सो रिमेन सेम, क्योंकि यार इनका मीनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा, इनका प्रोसेस थोड़ी चेंज हो जाएगा। यस, पार्टनरशिप फर्म में कुछ है जो जहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि यार एक्चुअली जब आप 11th में देखते थे तो 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। 11th में क्या था? सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा था, जितना भी नेट प्रॉफिट हो रहा था एक ही तो व्यक्ति ओनर होता था, और जो ओनर है बस उसी को क्या होगा? सारा का सारा प्रॉफिट उसका। अरे बोलो यार। यस सर। तो सारा उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया, सारा लॉस हुआ उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया, कोई बांटने वाली बात ही नहीं आई। जवाब दो यार। यस सर। लेकिन अब एक फर्म में एक से ज्यादा पार्टनर है, देयर आर मेनी पार्टनर्स इन द फर्म, तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दी। समझ में आई बात नहीं? तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये मेरे बेटा पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। अगर मैं इसके बारे में देखूं तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, ये क्या है बेटा? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार है। विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो विस्तार का मतलब है यार पहले पीएनएल अकाउंट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा मेरे बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जो पीएनएल अकाउंट से जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट कैन बी नेट प्रॉफिट। अब ये देखो, ये वाला नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ जाएगा अगर क्वेश्चन हमारे पास नेट है, और लॉस है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं? अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा, अभी थोड़ा थियोरेटिकली बातें लिख लेते हैं, तो नोट्स ही बनवा रहा हूँ मैं आप लोगों के। तो ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, विच इज प्रिपेयर्ड, जो किस लिए बनाया जाता है? विच इज प्रिपेयर्ड टू शो, विच इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉसेस आफ्टर कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करने के बाद? आफ्टर कंसिडरिंग आइटम ऑफ, आफ्टर कंसिडरिंग आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशंस, कुछ एप्रोप्रिएशंस के आइटम कंसिडर करने के बाद, एंड इनकम, कुछ इनकम फ्रॉम पार्टनर लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो ये जो है बेसिकली देखो,
जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया वहां पर पार्टनर से कोई लेना देना नहीं था। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आप लोगों ने सिंपली सारी इनकम लिखी, सारे के सारे खर्चे लिखे और जी बस खत्म था। पहले तो ये पता लगा लो कि हम हमारी पोजीशन क्या है, क्या हम कुछ प्रॉफिट्स कमाने लायक है या फिर नहीं है, हाउ मच प्रॉफिट्स और लॉसेस हम लोग का अर्न कर रहे हैं, हाउ मच प्रॉफिट वी आर अर्निंग एंड हाउ मच लॉसेस वी आर सफरिंग। अब जी अच्छा चलो मान लो हमने 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। अब ऐसा करते हैं जी, बताओ पार्टनर्स तुम्हें क्या क्या चाहिए। अब डीड को उठा लेंगे और डीड के हिसाब से चलने लग जाएंगे। अब डीड कहते हैं जी सैलरी दो, डीड कहते हैं जी कमीशन दो, डीड कहते हैं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन लोन दो। अरे जवाब दो यार। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का हम ट्रीटमेंट कर चुके होंगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन लोन? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो देना ही देना है। जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आई बात ही नहीं। बट अगर क्वेश्चन पार्टनर का लोन बता रहा है तो सर क्या हमने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करा होगा या नहीं करा होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस ये है कि जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एंड प्रोडक्ट मिला है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिला है या जो हमें नेट लॉस मिला है, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हाउ दैट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। क्या जो प्रॉफिट हुआ वो ऐसा कैसे बढ़ जाएगा या उस प्रॉफिट में से भी कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ना? yes, बोलो यार। yes, पार्टनर्स को प्रॉफिट, हमें फर्म का प्रॉफिट हुआ 5 लाख, तो हो सकता है डीड में लिखा हो सैलरी दो, हो सकता है डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिखा हो सकता है कमीशन के लिखा हो सकता है कि क्वेश्चन बोले जनरल रिजर्व बनाओ, वो सब चीजें करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या लिखा, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड, इसलिए बनता है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर कंसीडरिंग आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। समझ में आई या नहीं है? अब यहाँ पर जो प्रॉफिट्स को है ना, इन दिस अकाउंट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर इन वेरियस हेड, इन वेरियस नेम के नाम से कह दो आप। हो सकता है प्रॉफिट्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दें, सैलरी के नाम से दें या फिर कमीशन के नाम से दें, एज पर पार्टनरशिप। ये वाली बात हम किसके हिसाब से चलेंगे? पार्टनरशिप। ठीक है, अभी बनाकर दिखाऊंगा तो आपको और थोड़ा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे बताओ। अब बनेगा कैसे, वहां से थोड़ी थोड़ी बातें और हम डिस्कस करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चे, तो देखो जैसे कि आप 11th क्लास से कनेक्ट करो तो ग्रोथ, जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं तो हमेशा रिवर्स तरफ एंट्री होती है। यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट डेबिट है, यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट आ गया क्रेडिट साइड, बोल रहा है यस सर। ये ग्रोस लॉस। अब यहाँ से हमें नेट प्रॉफिट मिला है तो नेट प्रॉफिट अब हमें कौन से अकाउंट से पहुंचेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसी को बांटेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा क्या है मेरे बेटा, नेट प्रॉफिट। अगर सर कोई चार्ज है, अगर कोई क्या है चार्ज है, तो उसको माइनस करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहीं पर आप सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस कर दो। वैसे तो सारे चार्जेस ऊपर P&L में जा चुके हैं, सारे चार्ज आप दिखा चुके हो, लेकिन अगर मान लो आपने पार्टनर से लोन लिया है, लेकिन अगर आपने क्या है पार्टनर से लोन लिया, अब लोन के बारे में क्वेश्चन है, अभी एडजस्टमेंट बताइए। लोन का इंटरेस्ट आपने ऊपर नहीं दिखाया है तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो नेट प्रॉफिट रहता है इसी के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट क्या होगा? देना पड़ेगा। हाँ या ना? yes, देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। बोलो कोई नहीं, देना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? जल्दी बताओ, माइनस ही करेंगे। जवाब दो यार। yes, बिल्कुल सही बात है सर। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्या करेंगे बच्चों? बताओ माइनस, क्योंकि ये मेरे प्रॉफिट को कम कर देगा। मान लो अभी हमने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, हमें पता चला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कितने का? 50,000। तो अब सर एक बात बताओ, अब प्रॉफिट 5 लाख का थोड़ी बचेगा, चार्ज तो माइनस करना ही पड़ेगा। अब वहीं अगर मुझे पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, अगर कोई लोन एडवांस किया था, याद करो यस सर भाई, 2 तरीके के लोन समझाए थे। एक लोन हमने दिया है, मैं फर्म हूं, एक लोन हमने लिया है। अगर फर्म ने कहीं से लोन लिया है तो फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। फर्म अगर इंटरेस्ट देगा तो एक्सपेंस बनेगा। बोलो यार yes, सर। अब फर्म ने किसी को लोन दिया है, पार्टनर को, तो फर्म क्या करेगा?
उससे इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेगा तो क्या बनेगी, कमाई बनेगी। आई बात समझ, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर और बातें करें हम लोग, और बताओ और क्या चार्ज हो सकता है। कोई रेंट टू पार्टनर, कोई क्या है मेरे बेटा, रेंट। एक्चुअली ये वाले आइटम P&L के हैं, ये वाले आइटम कौन से हैं, P&L के। आप चाहो तो दोबारा P&L बना के वहां दिखा सकते हो, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। बोलो समझ में आ गई बात। और क्या डालेंगे हम, क्रेडिट साइड। अच्छा सर ये लॉस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा यस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा नेट लॉस के नाम से। क्लियर है। या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट ही मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। बोलो करो ना भाई। यस सर। या तो इंडिया में जीतेगी इंडिया हारेगी, एक ही तो चीज होगी। तो या तो फर्म प्रॉफिट कमाएगा या लॉस होएगा। अब एक बात बताओ, ये सब हमने कर दिया, इसके अलावा हमारे फर्म को और क्या मिल सकता है, कोई इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी उसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, पहले इसके लिए हमें ड्राइंग्स पता होना चाहिए। पूरा टॉपिक आएगा, अलग से भी समझाऊंगा। इसके लिए ड्राइंग पता होना चाहिए। ड्राइंग का क्या मतलब होता है, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे या एसेट्स निकाले, ड्राइंग्स बोलते हैं। अब मैं बिजनेस हूँ, ओनर ने निकाल लिया, मैं कहूँ भाई तू अलग है, बोलो हाँ है ना। जैसे कि ये है ओनर, मान लेते हैं दिस इज द ओनर, ये कौन है मेरे बेटा, ओनर है। तो हम कहेंगे हाँ भाई तूने पैसे निकाला है, कहेगा हाँ निकाला है। मैं कहूँगा मैं और तू अलग है, कहेगा हाँ अलग है। क्यों है अलग, बताओ कौन से बिजनेस। देखो कहीं भी टॉपिक आए ना तो कोशिश करो उससे रिलेटेड सारी चीजें रिकॉल कर लो, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट बन ही रहेंगे। समझ में आई बात है नहीं? हाँ भाई हम दोनों अलग है, जी अलग है। हाँ भाई इंटरेस्ट देगा, डीड में लिखा होगा तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, और डीड में नहीं लिखा होगा तो हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो एक सेपरेट टॉपिक है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अभी हमारा यहाँ पर पूरा फोकस है हाउ वी हैव टू प्रिपेयर P&L। इसको क्रेडिट साइड में डालने का मतलब सीधा सा है कि हमारी कमाई है, ये हमारी कमाई को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरी कमाई है, कमाई की बैलेंस क्रेडिट है, इसको ट्रांसफर करेंगे हम P&L अप्रोप्रिएशन। ये रोज रोज नहीं बनता है, इसके नीचे भी फॉर द ईयर एंडिंग। अब हम सर डेबिट साइड में क्या क्या डालेंगे, डोंट वरी जनरल एंट्रीज बाद में समझा दूंगा, पहले लॉजिकली समझो। तो ये 5 लाख का प्रॉफिट था, इसमें से कुछ चार्ज माइनस हुए 50, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 6.5 लाख। अरे जवाब दो। yes, मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट हो गया है वो कितने का हो गया है, 6.5 लाख का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 6.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ फटाफट। सर इसको बांटेंगे, हम पार्टनर्स को देंगे, लेकिन पार्टनर्स को देने के लिए इससे पहले हम देखेंगे डीड में क्या और कुछ देना है। अभी तक देख लो इतने का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अब जो जो चीजें देनी होंगी वो डेबिट में डाल देंगे। वो सारी चीजें जो पार्टनर्स के प्रॉफिट को कम करेंगी बेटा, वो सब चीजें कहाँ जाएंगी, डेबिट से। अब प्रॉफिट में से हम देंगे, डब्बा है, लो भाई पार्टनर्स, लो सैलरी, लो भाई कमीशन, लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई बात समझ में नहीं है, लेकिन किसके हिसाब से चलेंगे, अगर पार्टनरशिप डेट आएगी तो हम फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी दोनों को देना है, टू सैलरी, जो भी दोनों को देनी है। अरे बोलो यार, टू कमीशन। कभी कभार क्या होता है हम जनरल रिजर्व बचा लेते हैं, जैसे आप लोगों ने मेरे कमरे में देखी गुल्लक दिखाई थी मैंने लास्ट टाइम। अब एक गुल्लक तो भर भी गई है, छोटी वाली ने देखा, उसको फोड़ेंगे पता लग रहा है कि कितना पैसा हुआ इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक छोटा सा सिंपल पिछली बार फंडा बनाया कि जो भी खुले पैसे हैं मैं खर्च नहीं करूँ, और मैंने सारे खुले पैसे उसमें डाल दिए, 1 के 2 के 10 के जो भी था। और ऐसा एक फंडा बनाया कि अगर 2 सिक्के आ रहे 10-10 के तो 10 बड़े वाले गुल्लक में 10 छोटे वाले, तो छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन भी बन जाता है। अब मेरे लिए एक अच्छी बात रहेगी, मैं उसको चेक करूंगा कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है। समझ आई बात? तो कई बार बेटा डीड कहेगी, कई बार पार्टनर्स कहेंगे, क्वेश्चन कहेगा कि हमें जनरल रिजर्व बनाना है, तो जनरल रिजर्व इस वाले प्रॉफिट का भी बन सकता है जो नेट प्रॉफिट है, सेल के आधार पर लिंक बता देगा। क्या बता देगा कि जनरल रिजर्व इस अमाउंट का बना लेंगे। और लास्ट में मेरे बेटा ये सब क्रेडिट में से मान लो इन सबका टोटल बना 2 लाख का, तो लास्ट में जो निकल कर आएगा उसको हम प्यार से क्या नाम देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल, ये डिविजिबल प्रॉफिट। व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? अब ये बांटने के लिए बचा है।
समझ में आ रही बात या नहीं है? जैसे कि पहले हमने इतना प्रॉफिट कमाया 5 लाख का, हम सारे पार्टनर हैं, पहले हमने अपना इंटरनल देख लिया, हाँ भाई डीड में सैलरी लिखी थी, कमीशन लिखा था, सब ले लो भाई अपना अपना, क्योंकि डीड की बात। अब भी तो बच गया कुछ, अरे हाँ या ना? प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता, तो प्रोप्राइटर सारा खाने वाला एक ही था, लेकिन पार्टनरशिप में क्या है, 4 पार्टनर्स बैठे हुए हैं। अब डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा जाएगा, और कैसे बांटा जाएगा? इन देयर पीएसआर। कैसे बांटा जाएगा? इन देयर पीएसआर। तो यहाँ से मेरे दोस्तों आपका ही खत्म हो जाता है। तो डिवीजन ए बी सी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, और कौन से रेशियो में? पीएसआर। प्रॉफिट तब आएगा जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से। वहीं अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाए क्रेडिट साइड से, लॉस हो जाएगा। लो बेटा, वहीं पर अगर डेबिट साइड बड़ी हो जाए किससे? क्रेडिट साइड से, तो मेरे बेटा फिर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? लॉस। समझ में आई बात या नहीं आई? सर बिल्कुल क्लियर बात है, आप पढ़ाओ समझ में ना, ऐसा हो सकता है। बाय डिविजिबल लॉसेस, लॉस कब आएगा? जब डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से। वैसे ज्यादा मजा तो इसी में आता है, नहीं? थोड़ा पूरा फुल बस, इसकी थोड़ी लिमिटेशन है, क्वेश्चन नहीं दिखा सकते, नोट्स नहीं दिखा सकते, पुरानी चीजों को नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं, इसके फायदे भी हैं काफी सारे। समझ आया? और यहीं पर अगर डिजिटल बोर्ड लग जाए फिर तो मजा ही आ जाए, तो वाली लिमिटेशन भी खत्म हो जाएगी। नहीं आई तुम्हारी बात समझ? आप करेंगे यार डिजिटल बोर्ड का भी दोबारा करेंगे। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया। जवाब दो बच्चों। यस सर। अरे बोलो। यस सर। तो कोई आपसे पूछे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सबसे पहले बोलना भाई ये खाली पार्टनरशिप के केस में बनता है, ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस को कैसे बांटना है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स देते हैं, कुछ एप्रोप्रिएशंस होती हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, उनको हम कंसिडर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में हमें डिविजिबल प्रॉफिट। इस अकाउंट का यही पर्पस है कि हाउ द प्रॉफिट्स और लॉसेस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पता लगाने के लिए। तो सीधी सी बात है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगी क्योंकि प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। जो जो चीजें हमारी प्रॉफिट्स को कम करेंगी वो सारी चीजें डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से तो नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से यानी डिविजिबल प्रॉफिट, और यहाँ पर डिविजिबल। और ये पार्टनर्स को बढ़ जाएगा कौन से रेशियो में? पीएसआर। अभी जनरल एंट्रीज मैंने नहीं समझाई है। जनरल एंट्रीज समझाने का मतलब आपको कंफ्यूज करना, पहले 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स और बनाएंगे, फिर जनरल को हम अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इसे कॉपी करें।